हेलो, आई एम अभिषेक साह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा नीट 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। मतलब आपका क्या टारगेट होना चाहिए कि आपको एक कॉलेज मिल सकता है, एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज के ही बारे में मैं बात करूँगा आज, ठीक है। उसके बाद मैं प्राइवेट कॉलेज एंड देन बीडीएस जो भी है, डेंटल कॉलेजेस, आयुर्वेदिक कॉलेजेस, सारे कॉलेजेस के बारे में कितना तक आपका मार्क्स रहेगा, कितना तक आपका रैंक रहेगा कि वो आपको मिल सकता है नेक्स्ट ईयर, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं डिस्कस कर लूँ। देखो, राउंड 1 का जो कट ऑफ गया इस साल, ठीक है, तो आपको पता ही होगा। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वेरी करता है, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ जो गया है वो गया है 636 मार्क्स। रैंक था 39,522, ठीक है। ओबीसी ए कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है इस साल, ठीक है, फर्स्ट राउंड के लिए, वो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 631 मार्क्स लास्ट गया है एंड रैंक 43,615, ओके। ओबीसी बी कैटेगरी का राउंड 1 में जो कट ऑफ गया है मार्क्स है उसका 626 एंड उसका जो रैंक था 48,433। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो लास्ट यहाँ पर मिला है राउंड 1 में 580 मार्क्स में मिला था एंड उसका जो रैंक था वो था 1,0576। एससी कैटेगरी राउंड 1 में मिला था, देखो यहाँ पर 537 मार्क्स में, और उसका जो रैंक था वो था 1,54,275। एसटी कैटेगरी के लिए लास्ट उसका मार्क्स था 300 राउंड 1 में जिसको मिला था एंड उसका रैंक था 6,12,964, ठीक है। तो ये था इस साल का, मतलब 2024 का कट ऑफ। तो कट ऑफ मार्क्स देखकर क्या यहाँ पर जो है, यहाँ से जो पता चल रहा है, ठीक है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि इस बार जो है बहुत सारा मतलब इधर उधर का बातें चल रहा था कि हाँ स्कैम हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। देखो, जो हुआ है, फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर रैंक जो है वो मैटर करता है। और जैसे कि देखो, लास्ट ईयर भी मैंने देखा हुआ था, तो लास्ट ईयर भी जो है तो इस तरह ही जो है कट ऑफ गया था, ठीक है। इसके आसपास ही जो है कट ऑफ रैंक जो है रहता है, इससे कम ही गया था आई थिंक, ओके। तो आप मान के चलो कि यहाँ पर जो मार्क्स है ना 636, तो आपका तो टारगेट जो है तो नीट 2025 के लिए, जो कि आई थिंक 4 मई को होने वाला है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है अभी। आज मान के चलो जो है आपका 17 नवंबर है, नवंबर, उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओके। तो आपके पास अभी ज़्यादा महीना नहीं बचे हैं, 5 महीना ही बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि देखो जो आपका कट ऑफ जाने वाला हो एक्सपेक्टेड, आप मान के चलो अगर आपका 640 प्लस नहीं आता है, 640 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ओबीसी ए कैटेगरी से भी आप मान के चलो उसी तरह का एक टारगेट लेना पड़ेगा आपको 640 के आसपास। ओबीसी बी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो तो 630 प्लस तो लाना ही पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ इस साल तो बहुत ही कम गया, आपको पता ही होगा, 580 कट ऑफ गया है। रैंक 1 लाख के 1 लाख गया है, ठीक है। तो आपका जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी अगर आप बिलोंग करते हो और इस साल के तरह ही अगर रूल होता है तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो आप अगर 600 प्लस भी मार्क्स लाते हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर देखो 550 आपका टारगेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा लाओगे तो अच्छी बात है, आपको पक्का कॉलेज मिलेगा। एसटी कैटेगरी के लिए इस बार 300 कट ऑफ गया है, तो 350 के आसपास आप जो है एक टारगेट रखो, आपको कॉलेज ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया फर्स्ट राउंड के लिए कितना टारगेट आपको रखना चाहिए। देखो, इससे नीचे आया है बहुत, ठीक है, रैंक नीचे आया है एंड सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, सभी राउंड, तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको कितना लाना है, कितना क्या करना है। देखो, आपको ये टारगेट रखना पड़ेगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आप 640 प्लस मार्क्स लाते हो तो आपको सीओ मतलब 100% एक कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और आप यही चाहोगे, ऐसा नहीं कि बॉर्डर लाइन में, मतलब कि मान के चलो कि देखो इस बार जैसे परफॉर्मेंस हुआ है तो बच्चे तो यही देख रहे हैं ना कि हाँ इतना जब परफॉर्मेंस हुआ है तो वो लोग कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि हाँ 640 मुझे लाना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले जब वेस्ट बंगाल में कट ऑफ कम जाता था
था। तो वेस्ट बंगाल के बच्चे जो है तो उतना सोचते नहीं थे एंड वो लोग जो है उतना ही टारगेट रखते थे कि हाँ, इस बार तो कट ऑफ 570 गया है तो मुझे भी 590 580 के आसपास अगर मेरा आ जाता है तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इस बार जब कट ऑफ इतना ज़्यादा गया तो उन लोगों के दिमाग में, मतलब जो भी इस बार नीट 2025 के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं या फिर ड्रॉपर भी हैं, तो उन लोगों के दिमाग में यही चलेगा, अभी यही रहेगा कि मुझे तो 640 प्लस नंबर मतलब मार्क्स लाना ही है। तो अगर इस तरह का मेंटलिटी रहा सभी का तो फिर कट ऑफ तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्कैम या फिर दूसरे कुछ चीज़ों का जो है यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। यहाँ सारा कुछ जो है तो दिमाग के ऊपर, मतलब जो भी है आप जो सोचोगे, जो मतलब सारे बच्चे सोचेंगे कि हाँ मुझे इतना मार्क्स लाना है, अगर इतना मार्क्स नहीं आता है तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। तो उन लोगों का सबका अभी टारगेट जो है ना वो अभी इंक्रीज़ होगा। और देखो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैटर करता है यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा होगा नहीं होगा, ये सब कुछ है, लेकिन ये सब सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है। इन सब के ऊपर अगर आप अभी से ध्यान दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो अभी से आप जो है ट्राई करो एंड अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड अदर्स जहाँ भी आप एग्ज़ाम देते हो वीकली या फिर मंथली, तो उसमें ट्राई करो कि आपका 650 मतलब 650 के आसपास मार्क्स आ जाए। उससे अगर कम आता है तो फिर आपके लिए एक दिक्कत की बात है, ठीक है। अभी जो है फिर भी आपके पास अभी टाइम है तो आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अभी रिवाइज़ करें एंड जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें। एंड उसके बाद जो है आप जितना भी ज़्यादा हो सके आप जो है एग्ज़ाम्स दे एंड जो मॉक टेस्ट ये सब होता रहता है इंस्टीट्यूट में या फिर खुद का अगर कोई कुछ सब्सक्रिप्शन लिया हुआ इधर उधर से, वहाँ से आप कर सकते हो, ओके। तो आप जो है एक टारगेट लेके चलो कि हाँ ये जो है आपका टारगेट होने वाला है। और बाकी मैं आपको सारा कुछ मतलब जो है हम पूरा साल भर जो है तो आपको जो है गाइड करता रहूँगा कि कितना मार्क्स कैसे कितना लाना है। एंड सारे कोर्सेज़ के लिए, नॉट फॉर MBBS कोर्सेज़, प्राइवेट कॉलेज के लिए, प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा के लिए, उसके बाद आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए हो गया, उसके बाद BHMS एंड अदर्स जो भी है BDS के लिए, सारा कुछ मैं जो है वीडियोस में आपको बताता रहूँगा कि आपको टारगेट जो है कितना रखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना ज़्यादा लाना पड़ेगा कि आपको कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि देखो अगर दिमाग में एक टारगेट नहीं रहेगा ना तो आप उस तरह से पढ़ोगे नहीं और उतना नंबर आएगा नहीं, ठीक है। तो पहले तो एक मेंटल मतलब एक प्रिपरेशन रखना पड़ेगा, एक मेंटल कि हाँ मुझे एक ऐसा जो है इतना नंबर लाना है, तो उस तरह ही आप क्या करोगे, मतलब अपने आप को प्रिपेयर करोगे एंड उतना ही नंबर आपका आएगा, ठीक है। तो सब कुछ जो है तो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। इसीलिए जो है तो ये सब जो है थोड़ा थोड़ा वीडियोस देखते रहना एंड उसके साथ साथ जो है अपना पढ़ाई जो है अच्छे से जारी रखना, ओके। कोई भी जो है कुछ भी मतलब मिस्टेक मत करना। और अगर अच्छे कॉलेज चाहते हो तो फिर तो आपको जो है 660 670 या फिर उससे भी ज़्यादा अगर ला सको तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपको कोलकाता में एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और देखो कोई भी कुछ भी मतलब जो भी है धीरे धीरे मैं आपको जो है इसी चैनल में आपको सब कुछ बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा नीट 2025 के बारे में, ठीक है। और आप अगर चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और कुछ ही दिन में मैं ग्रुप भी आपको खोलूँगा, वहाँ पर मैं जितना हो सके आपको जो अपडेट रखूँगा नीट 2025 को लेकर, तो उसमें भी आप जो है ज्वाइन कर लेना, तो मैं आपको बता दूंगा, ओके। तो अभी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं, बाय।